नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आप सभी के जो सीटेट के रिजल्ट आए हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और आपके डाउट भी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी अंत तक बने रहना। जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है यह भी और जो चीज़ें आपने कमेंट किया हुआ है वो भी मैं बहुत ही शालीनता से हर एक चीज़ को बताने वाला हूं। तो आप भी अपने शालीनता प्रकट करिए, इसको अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर जो भी फिर भी डाउट कुछ रह जाए तो उसे आप कमेंट करिएगा, उसका सुझाव आपको हो सके तो वीडियो के अंत तक या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। मे बी अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके मन में जो उत्सुकता है कि यह चीज़ें सर क्यों नहीं बताए, तो उसको आप अगर अंत तक बने रहें इस वीडियो में तो जानकारी पूरी भरपूर मिल सकती है। चलिए, पहले तो मैं यह डाउट आपका क्लियर करूंगा और एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा सीटेट और यूपीटेट में क्या चीज़ें समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, ठीक है। पहले तो यह देखिए, सीटेट साल में कितनी बार होती हैं इसके विषय में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ सालों से डिस्टर्बेंस चलने लगा था बीच में, कोरोना काल की वजह से कह लीजिए या फिर किसी कारणवश कह लीजिए, या ये लोग अपने एक तरह से कह लीजिए कि गलत बर्ताव के कारण ऐसा हो गया था, लेकिन खैर डिस्टर्बेंस आया था बीच में। सीटेट में ऑब्जेक्शन, जो भी सीटेट का रिजल्ट आया इसमें ऑब्जेक्शन किस प्रकार से करें, बिना ऑब्जेक्शन के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो क्या सभी को मिलेंगे, इन सब मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। एक बच्चे का बहुत ही सारा कमेंट था इस चीज़ पे, तो मैं अच्छे से बताऊँगा। बेटा यह क्या लिख दिया है हमने, नेक्स्ट सीटेट। फिलहाल में हमने यक्स ऐसे कभी बनाया नहीं है ना, तो बाय द वे बन गया है, तो ये कन्फ्यूजन कर दिया मुझे। नेक्स्ट सीटेट कब से होगा, है ना, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं उनका साफ साफ कहा नाम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा था पिछली बार कि जो सीटेट होगा वह अब साल में 2 बार हम कराएंगे। इस बात को उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ रखा हुआ था, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपने बयान में बदलाव भी किया था। इस साल में अब 1 बार होंगे, बिकॉज दैट्स कंडीशन, क्योंकि इसका एक कंडीशन उन्होंने ये बताया था कि ऑनलाइन होने लगा था। तो सबके मन में एक डाउट बन ही गया था, अगर ये 2 बार करा रहे हैं तो मे बी ऑफलाइन क्यों ना हो जाए। तो बाद में उन्होंने ऑनलाइन तो कराने की पूरी भरपूर प्रयास करी थी, लेकिन बाद में कुछ डिस्टर्बेंस के कारण फिर से उन्होंने ऑफलाइन होने की घोषणा कर दी, जो एग्ज़ाम आपने 20 अगस्त को दिया, ठीक है। यह तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, सीटेट कब होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, डीएलएड में किस डीएलएड और बीएड के कौन से सेमेस्टर में हैं आप, किसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके विषय में भरपूर चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा और प्लस एग्ज़ाम कब तक होंगे, इसके नॉर्मलाइजेशन होता है या फिर नहीं। इस बार बच्चे जो परेशान हैं, जो कह रहे हैं मेरा 89 आया है सर, 80 आया है सर, जो बच्चे केवल उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर वो ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो 82 मार्क्स के आसपास, क्या 82 लाना उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी से नहीं आके जनरल से बिलोंग करते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 90 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और जो ऐसे प्रशिक्षु हैं जो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सिवा अन्य भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं समानता और विषमता यूपीटेट और सीटेट में बताने वाला हूँ आपको सेपरेट में, तो इस वजह से मैं उसी वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो पूरे भारत के हर एक राज्य में जहाँ पे आपको चांस मिलता है, जैसे बिहार राज्य में मिला तो अब 90 का डिमांड था, क्योंकि जितने अदर स्टेट थे सबके सब जनरल एज ए जनरल काउंट हुए। ऐसे ही आप दुनिया भर का जो एग्ज़ाम होगा, मतलब कि अपने ही केंद्र के सारे एग्ज़ाम देख लीजिए, आप केवीएस देख लीजिए, प्लस आप दिल्ली सबॉर्डिनेट का देख लीजिए, प्लस एनवीएस का देख लीजिए, और प्लस जितने भी एलडी ग्रेड के वगैरह जो आते हैं एलटी ग्रेड के, तो उन सब को देख लीजिए, प्लस अदर सेक्टर आपको अगर सीटेट के थ्रू लेता है तो कम से कम चाहे जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करें उससे लेना देना नहीं, आपको 90 मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा, तब जाके आप सर्वाइव करेंगे कहीं भी। यानी सीटेट देने का उद्देश्य यह बना के चलिए कि आप जनरल हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आप जनरल हैं, आपको 90 लेके आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद और बाकी अदर स्टेट के अंदर अपने अपने वो अलग अलग कंडीशन है सबके, हर एक स्टेट। बिहार में देखो बहुत कम मार्क्स के लिए भी एससी एसटी ओबीसी जो है बहुत कम मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। अब यह नोटिफिकेशन कब आएगा, अब उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। इस बार ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो मैं पहले से ही बता देता हूँ।
पेपर आपका न अभी यह कोई कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इनके मूड के ऊपर है। देखिए इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा। तो इससे कोई हम लोग झूठ तो नहीं बोल सकते या फिर कुछ नसीहत नहीं दे सकते आपको फालतू का कि भाई हाँ ऑफलाइन ही होगा एग्ज़ाम। उनके मूड के ऊपर है, क्योंकि वह अपनी शर्तें तभी फॉलो करा सकते हैं जब एग्ज़ाम होने वाला हो, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होता है। उनके हाथ में हथियार भी है और चलाना भी है उनको, और कहाँ चलाना है उनको ही पता है, ठीक है ना। तो ये इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जब चलाना होगा, जहाँ चलाना होगा, जिस समय लॉन्च करना होगा वही करेंगे। हमारा मजबूरी है भाई, हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें देना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से आप इस मत कन्फ्यूजन होइएगा ऑफलाइन है कि ऑनलाइन। बच्चों देना है हमको एग्ज़ाम, किसी भी कंडीशन में देना है तो बस देना है, इस बात को लेके चलिएगा। और बाकी अगर बुरा लगे तो माफ़ी दे दीजिएगा, एक छोटे भाई के नज़र से ही मुझे देखिए। देना क्यों है, यह ज़रूरी है कि नहीं बताओ, मतलब एग्ज़ाम क्यों देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल उत्तर प्रदेश में ही एग्ज़ाम एक तरह सुपर टेट का इंतज़ार करूं, तो आने वाला 3 साल और समझ लीजिए। आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन जैसा बना हुआ है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो इतना देख लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए केवल देना चाहते हैं सीटेट, तो आपको 82-90 में ही खेलना पड़ेगा। जो OBC SC ST हैं 82 लेके आए और 90 बाकी जनरल वाले के लिए। अब अगर आप देना चाहते हैं सीटेट तो इस उद्देश्य से दीजिएगा मेरे भाई कि अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं DSSB में भी बैठ पाऊँ, मैं अदर स्टेट में भी बैठ पाऊँ, जिससे कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आने से पहले मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाए, मैं अपने फैमिली को थोड़ा स्टेबल बना सकूँ। फिर इसके बाद जब आएगा यूपी में तो मैं अगर चाहूँगा तो अप्लाई करूँगा, नहीं तो मेरा पेमेंट यहाँ पे अच्छा होगा तो कोई बात नहीं है। इस तरह की सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। नेक्स्ट, 90+ लाना अनिवार्य है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सीटेट साल में कितनी बार आता है, आता तो था एक बार भी, 2 बार भी, आना चाहिए 2 बार, यह कंडीशन है। यह NCT की गाइडलाइन में भी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो सीटेट साल में 2 बार आएगा। पिछली बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके CBSE के अध्यक्ष महोदय ने इसका जवाब भरपूर तरीके से दिया था, ठीक है। कोई सोनी करके हैं, आप देख सकते हैं, इसमें नए चेयरमैन बने हैं, शायद अभी फिलहाल में फिर से चेंज हुए हैं। नेक्स्ट, सीटेट मतलब कि 2 बार होगा, और इस बार जो आपका एग्जाम होगा अभी मैं बता रहा हूँ कब होगा। सीटेट में ऑब्जेक्शन करें कि नहीं करें। देखिए बिना ऑब्जेक्शन किए एक बच्चा बोला कि नंबर मिलेगा क्या सर मैं देख रहा हूँ 4 क्वेश्चन मेरा गलत है, मतलब कि उनका गलत है। देखिए प्रशिक्षु, अगर आपको लग रहा है तो आप 1000 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज करिए। अगर आपको जो क्वेश्चन लग रहा है अगर उस पर चैलेंज नहीं हुआ है तो इतना मान के चलिएगा क्वेश्चन उन्हीं का सही माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है, तो गलत सोचने से नहीं सही हो जाएगा, उस पर आप ऑब्जेक्शन करिए। मे बी अगर कोई दूसरा बच्चा दूसरे क्वेश्चन पे किया हो और आपको जो लग रहा हो उस पर नहीं ऑब्जेक्शन हुआ है तो आपको हो सकता है नंबर न मिले, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो सभी के लिए रॉन्ग हो तो अगर आप किए हैं तब भी, अगर नहीं अटेम्प्ट किए हैं तब भी, वैसे माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, सभी बच्चे सभी सारे क्वेश्चन करके आते हैं, तो आपको सभी मतलब कि सबको उस पर नंबर दे दिया जाएगा। और जिन बच्चों का 89 है 80 है तो सोच रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, बेटा देखो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, पहले से ही CBSE ने क्लियर कर रखा है। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हैं, हमने रॉन्ग आंसर दिए हैं, हम आपका क्वेश्चन आप टिक सही टिक किए हो या फिर पूरे मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है, चारों ऑप्शन ही रॉन्ग हैं, तो उसमें आपको नंबर दे दिया जाएगा। मे बी 1 नंबर से अगर आप रुके हैं तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप पास हो जाएंगे, 90 आ जाएगा आपका। 81 पे रुके हैं तो 82 भी आ जाएगा भाई, यह चीज़ें। अब देखिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और एग्ज़ाम कब तक होंगे। देखिए जैसे कि आपको पता है मिड सितंबर यानी कि 15 सितंबर को आपको इसका रिजल्ट आंसर की देखने को मिला। रिवाइज आंसर की भी लगभग 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा, यानी 24 से 25 तारीख तक। मे बी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो क्योंकि CBSE ज़्यादा लेट नहीं करती है, तो लगभग बहुत ही जल्द आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि BPSC के चेयरमैन ने भी इनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है कि भाई आपके रिजल्ट के कारण ही मेरा रिजल्ट रुका हुआ है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था जब तक सीटेट के रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक मैं BPSC का रिजल्ट नहीं अनाउंसमेंट करूँगा। तभी तो मैंने अपीयरिंग वालों को लिया था, इस वजह से। और नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा ये मैंने बता दिया भाई आपको, ये आपके दिसंबर माह में हो सकता है, लास्ट दिसंबर तक आपके नेक्स्ट सीटेट के एग्ज़ाम हो सकते हैं।
इतना मान के रखना है। यानी कि रिजल्ट घोषणा के बाद, यानी कि दिसंबर में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो दिसंबर लगभग 2.5 महीने पहले आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 से 2.5 महीने पहले आकर मिड जनवरी में भी एग्जाम हो सकता है बच्चों, ठंड वाले मौसम में। तो उस समय आप काउंट कर लेंगे कि 2.5 महीने पहले आपके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 महीने चला जाता है रजिस्ट्रेशन करने में, मे बी लगभग 1 महीने आपको, 1 से 1.5 महीने आपको एग्जाम में और प्लस नोटिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन जब इंड होता है उसके बीच में डिफरेंस होते हैं। तो आपको इतना मान के चलना है और आप तो इसमें कर सकते हैं कंपेरेबिलिटी। कौन अप्लाई कर सकता है बच्चों, ये बहुत बड़ी सवाल है। कौन अप्लाई कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा इस हमारे मुद्दे को, इस बात को। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? वह बच्चा भी अप्लाई कर सकता है जो आज डीएलएड में सुबह 12 बजे एडमिशन ले रहा है और शाम को 4 बजे नोटिफिकेशन आ जा रहा है, समझ रहे हो ना। या फिर 12 बजे एडमिशन ले रहा है और दोपहर में 1 बजे, दोपहर में 12 बजे वो एडमिशन लिया, 12:01 पे, 12:02 पे अगर नोटिफिकेशन आ गया तब भी वो एलिजिबल है सीटेट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत भरपूर तरीके से अपना बयान दिया हुआ है। ठीक है सारी बातें हमने कर लिया। कौन अप्लाई कर सकता है, यह सारी बातें होंगी बच्चों। बस यह पूरा मुद्दा था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। धन्यवाद।